अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। आज की सियासी मिजाज के साथ, और सियासी मिजाज के साथ साथ आज हम डिस्कस करेंगे मरीम नवाज़ और KPK हुकूमत की तरफ से रमज़ान पैकेज अवाम में तकसीम किया जाना है। बदकिस्मती और समझें कि एक लापरवाही की जो है ना वो चादर हमने तानी हुई है। आज तक हमारा जो नादरा बड़ा डिजिटलाइज्ड सिस्टम बन हो चुका है पाकिस्तान का, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और फलां प्रोग्राम और ढमकाम प्रोग्राम, आज तक हम उससे निकल नहीं सके। आज तक हम अपनी कौम को कौम नहीं बना सके, और आज तक हम गुर्बत की जो सतह है उससे हर साल हमारी आबादी जो है ना वो तेज़ी से नीचे ही जा रही है। किसी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं, यानी कि अब जो प्रोग्राम्स हैं वो दिए जाया करेंगे रमज़ान में, और इस तरह ये सिलसिला शुरू होगा। मरीम नवाज़ साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तकरीबन 65 लाख के करीब जो है वो अफराद को इससे फ़ायदा दिए जाएंगे। ये जो है, ये पैकेज जो है 65 लाख है, और इसमें 3.5 करोड़ आबादी को फ़ायदा होगा। इसी तरह जो KPK गवर्नमेंट है उन्होंने आटे की कीमत सस्ता की है 200 या 300 रुपये। प्रॉब्लम ये है कि देखें, अभी भी वो कह रहे हैं कि हम सर्वे करवा रहे हैं, पंजाब हुकूमत अभी भी कह रही है। और मसला तो ये है, ख़ातून से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी तक आज तक आपका सर्वे ही मुकम्मल नहीं हुआ। आपके वालिद, आपके चचा, आपके सारे अहले खाना जो हैं वो इक़्तिदार में रहे हैं। फिर उससे पहले हुकूमतें जो चलती रही हैं, 1980 में से हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की तमाम आबादी जो है ना वो इस तरह हो जाएगी, डिजिटलाइज हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। नादरा बनाई गई, ये क्यों बनाई गई? आज तक ये काम भी मुकम्मल नहीं कर सकते, अभी भी सर्वे पे चल रहे हैं। मसला ये है कि ये एक चलें अच्छी चीज़ है, लोगों को इसका फ़ायदा होना चाहिए। 65 लाख जो है वो थैले जो हैं वो मिलने चाहिए लोगों को, बहुत अच्छी चीज़ है। मगर क्या ये सिर्फ़ यही आबादी जो है वो कमज़ोर और गरीब है? इससे ज़्यादा आबादी गरीब नहीं है। इससे बेहतर था कि तमाम दुकानों के ऊपर आटे की कीमत के अंदर 300 रुपये, 350 रुपये सस्ता कर देते, और पूरे रमज़ान का वो पैकेज देते लोगों को। हर शहरी जाके दुकान से वो ले लेता, इससे लोगों में ज़्यादा रिलीफ तकसीम हो जाता। लेकिन चलें जी, हुकूमतों की अपनी मर्ज़ी है, हम हुकूमतों को कुछ कह तो नहीं सकते। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं कि इस गुर्बत की बड़ी वजह हुकूमत के अपने वो लल्ले तलल्ले हैं। मिसाल के तौर पे जब से ये हुकूमत आई है तब से लेके अब तक इन्होंने एक मरतबा ये नहीं बताया कि हमारे गुज़िश्ता साल इतने अखराजात थे, इस साल हम कम करके उसको इतना कर लेंगे। आज भी प्रोटोकॉल वैसा ही है, आज भी हर चीज़, हर निज़ाम वैसा ही है। आज भी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला का प्रोटोकॉल को अगर आप देखें तो वो एज़ इट इज़ ही चल रहा होता है, कोई उसमें ख़ास फ़र्क नहीं आया। तो ये सारी बातें जो है ना ये कम नहीं होती, सिर्फ कम होता है तो गरीब की जो मुतवस्सित तबके की आमदन है वही कम होती है, और उसके अलावा कोई चीज़ कम नहीं होती। खुदारा अपने लल्ले तल्लों को भी गौर करें, इसको भी कमी लेके आएँ। ये जो खरबों रुपए का बजट है इसको कम करें। अब असेंबली के अंदर एक जो रुकन असेंबली है वो 20-20, 25-25 करोड़ खर्च करके फिर असेंबली में पहुंचता है। 1-2 सालों की तनख्वाहें ना दें, तरक्याती खराजात इनको ना दें, कौन सी क़यामत आ जाएगी? क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ये सिर्फ मैं एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा, मैं सब पार्टियों के लिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जितनी भी पार्टियाँ हैं इनको चाहिए कि ये अपनी 1-2 सालों की तनख्वाहें जो हैं वो छोड़ दें, अपने अखराजात में भी कमी लेके आएँ, मुल्क को फ़ायदा होगा इससे। दूसरे नंबर पे एक असेंबली के अंदर आज भी हमने सुना है और असेंबली के अंदर देखा भी है कि मामला ख़राब चल रहे हैं, और अभी भी हुकूमती सतह के ऊपर और अपोजिशन के ऊपर कोई ऐसा चीज़ सामने नहीं आई जिससे मुल्क के इक़्तिसादियात को ठीक किया जा सके। अभी भी गालम गलोच हो रही है, अभी भी वही चीज़ चल रही है। तीसरी जानिब फ़ौज ने एक बड़ा वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि हमारे ऊपर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए, बग़ैर तहकीकात के इल्ज़ामात मत लगाएं। कुछ सहाफ़ियों का भी उन्होंने ज़िक्र कर दिया है। तो आप भी सोचें, इस माशरे को अंदर जो हम लोग रह रहे हैं, जो माशरती बुराई फैला रहे हैं, जो हम पूरी दुनिया के अंदर कर रहे हैं, खुदारा इससे बाज रहें, और इससे मुल्क में बेहतरी आएगी। लेकिन अगर किसी के ख़िलाफ़ सबूत है तो ज़रूर अदालतों में जाएँ, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाएँ। बहरहाल इमरान खान के ख़िलाफ़ आज भी कुछ अदालतों के अंदर मुकदमा चलने हैं, उसके हवाले से भी
آج اہم ہیں کہ انہوں نے عدالتوں میں پیش ہونا ہے، ان کی ضمانتوں کے کیسز لگے ہوئے ہیں، ان کے کیسز کے حوالے سے جو ہے وہ پھر وہی صورتحال ہے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں امید نہیں ہے ہائی کورٹ سے، مجھے تو امید ہے کہ سپریم کورٹ میں جا کے شاید یہ کیسز جو ہے ریورٹ ہوں یا سپریم کورٹ کے اندر مل سکے، ہائی کورٹ سے اندر مجھے اس ان کی ایسی امید نظر نہیں آتی۔ اور سب سے اہم چیز سیٹیں نہیں ملی، اور وہ سیٹیں دینی بھی نہیں ہیں، اور وہ سیٹیں دیگر جماعتوں میں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ یہ پاکستان کی جمہوریت کا حوصلہ نہیں ہے، بدنما داغ بنے گا۔ پاکستان کی جمہوریت کے اندر سب سے زیادہ بدنما داغ کیا ہوگا کہ ایک پارٹی اکثریت رکھتی ہے اور اس کو مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں، یعنی کہ عوامی مینڈیٹ جو ہے نا انہوں نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ عوامی مینڈیٹ سمجھے کہ عوام کے منہ پر ایک تماچا مارا ہے الیکشن کمیشن نے، کہ وہ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ سیٹیں جس جماعت نے لی ہے اس کو انہوں نے کہا کہ دفع ہو جاؤ، اور اپنی مرضی سے یہ سیٹیں تقسیم کی گئی ہیں۔ یہ زیادتی ہے۔ آنے والے وقت میں یہ صرف اس پارٹی کے ساتھ نہیں، باقی پارٹیوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ یاد رکھیے گا، وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے۔ جیسے ہم کسی دور میں عمران خان صاحب کو کہتے تھے، جیسے ہم کسی دور میں دیگر لوگوں کو کہتے تھے کہ وقت دہرائے گا، وہ نہیں، اس وقت نہیں مانتے تھے۔ آج پھر میاں صاحب کو بھی یہ کہہ دیا جائے کہ وقت دہراتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ تھی ہمارا آج کا ویلاگ۔ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔